हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फ़ा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम कक्षा 7 हिंदी के एक अर्धवार्षिक परीक्षा के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन पेपर केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए है। ये क्वेश्चन पेपर 2022-23 का है। सबसे पहले है खंड का अपठित गद्यांश। यहाँ पर 2 गद्यांश और 2 पद्यांश पूछे गए हैं। अपठित का अर्थ है जिसे अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, यानी आपकी पाठ्य पुस्तक से ये गद्यांश नहीं लिया गया है। इसी तरह से पठित का अर्थ है ऐसा गद्यांश या पद्यांश जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, यानी आप उसे पढ़ चुके हैं। प्रश्न 1, नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गर्मी के इस प्रकोप से अपने आप को बचाने के लिए मनुष्य ने उपाय खोज निकाले हैं। साधारण आय वाले घरों में बिजली के पंखे चल रहे हैं जो नर नारियों की पसीने से रक्षा करते हैं। अमीरों के यहाँ वातानुकूलन यंत्र लगे हैं। समर्थ जन गर्मी से बचने के लिए पहाड़ी स्थलों पर चले जाते हैं और ज्येष्ठ की तपती दोपहरी पहाड़ की ठंडी हवाओं में बिताते हैं। प्यास बुझाने के लिए शीतल पेय है। बर्फ़ और बर्फ़ से बने पदार्थ ग्रीष्म के शत्रु और लोगों के लिए वरदान हैं। प्रश्न का गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए किसने उपाय खोज निकाले? मछलियों ने, जानवरों ने, मनुष्य ने, इन सभी ने। पहली लाइन देखिए, गर्मी के इस प्रकोप से अपने आप को बचाने के लिए मनुष्य ने उपाय खोज निकाले, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा मनुष्यों ने। प्रश्न खा, अमीरों के यहाँ क्या लगे हुए हैं? परीक्षण यंत्र, भूकंप रोधी यंत्र, वातानुकूलन यंत्र या फिर परीक्षण यंत्र। गद्यांश में यहाँ पर देखिए, अमीरों के यहाँ वातानुकूलन यंत्र लगे हैं। सही उत्तर हो जाएगा वातानुकूलन के यंत्र। प्रश्न का, समर्थ जन गर्मी से बचने के लिए कहाँ चले जाते हैं? हिमालय पर, शिमला, पहाड़ी स्थानों पर या कन्याकुमारी। इस लाइन में देखिए, समर्थ जन गर्मी से बचने के लिए पहाड़ी स्थानों पर चले जाते हैं, इसलिए सही उत्तर है पहाड़ी स्थानों पर। प्रश्न घ, प्यास बुझाने के लिए क्या है? पानी, घड़े का जल, शीतल पेय, फ्रिज का जल। प्यास बुझाने के लिए शीतल पेय है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा शीतल पेय। अगला प्रश्न है, गर्मी में लोगों के लिए क्या वरदान है? पानी, शीतल पेय, बर्फ़ और बर्फ़ से बने पदार्थ या पियाओ। यहाँ पर देखिए, बर्फ़ और बर्फ़ से बने पदार्थ ग्रीष्म के शत्रु और लोगों के लिए वरदान हैं। सही उत्तर हो जाएगा बर्फ़ और बर्फ़ से बने पदार्थ। प्रश्न 2, नीचे दिए गए अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपठित पद्यांश यानी ये पद्यांश कविता आपकी पाठ्य पुस्तक से नहीं ली गई है। आसमान पर छाए बादल, बारिश लेकर आए बादल, गड़ 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 की धुन में ढोल नगाड़े बजाए बादल, बिजली चमके चम 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 चम, छम छम नाच दिखाए बादल, चले हवाएं सन 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 सन, मधुर गीत सुनाए बादल, बूंदें टपके टप 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 टप, झमाझम जल बरसाए बादल, झरने बोले कल 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 कल, इसमें बहते जाए बादल, चेहरे लगे हंसने मुस्कुराने, इतनी खुशियाँ लाए बादल। इस पद्यांश का पहला प्रश्न है, बादल कहाँ छाए हैं? धरती पर, आसमान, अंतरिक्ष पर या सूरज। पहली लाइन में देखिए, आसमान पर छाए बादल। बादल आसमान पर छाए हैं, इसलिए सही उत्तर है खा, आसमान। दूसरा प्रश्न है, बादल क्या बजा रहे हैं? ताली, ढोल नगाड़े, मुरली या फिर बाजे। दूसरी लाइन में देखिए, गड़ 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 की धुन में ढोल नगाड़े बजाए बादल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ढोल नगाड़े। प्रश्न 3, बादल क्या सुना रहे हैं? पहला धुन, दूसरा गीत, तीसरा तान और चौथा कुछ नहीं। चौथी लाइन में देखिए, चले हमारे सन 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 सन, मधुर गीत सुनाए बादल। इसलिए उत्तर हो जाएगा बादल गीत सुना रहे हैं। प्रश्न 4, बूंदें किस तरह टपक रही हैं? झरझर, टप टप, यहाँ पर टप होना चाहिए, गन गन या फिर झमाझम। इस लाइन में देखिए, बूंदें टपके टप 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 टप। उत्तर हो जाएगा बूंदें टप टप टपक रही हैं। पांचवा प्रश्न है, बादल किस में बह रहे हैं? तालाब में, झरनों में, समुद्र में या फिर नदियों में। यहाँ पर देखिए, झरने बोले कल 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 कल, इसमें बहते जाएं बादल, यानी बादल झरनों में बह रहे हैं। उत्तर हो जाएगा झरनों में। अगला गद्यांश पठित गद्यांश है, यानी आपकी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। प्रश्न 3, नीचे दिए गए पठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
उसके स्नेहाभिषक्ति कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चीकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगतीं। गलियों पर उसके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। पहला प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम है। पहला, पाठ का नाम फेरीवाला, लेखक नागार्जुन। दूसरा, पाठ का नाम दादी माँ, लेखक शिव प्रसाद सिंह। तीसरा, पाठ का नाम कठपुतली और लेखक भवानी प्रसाद मिश्र। चौथा, पाठ का नाम मिठाईवाला और लेखक भवानी प्रसाद वाजपेयी। इस पाठ का नाम है मिठाईवाला और इसके लेखक है भवानी प्रसाद वाजपेयी। दूसरा प्रश्न है, खिलौने वाले का स्वर कैसा था? मार्मिक, कर्कश, तीखा या फिर मीठा? तो मिठाई वाले का स्वर मीठा था। दूसरा प्रश्न है, किसके गान से हलचल मच जाती? बच्चों के, आसपास के रहने वालों से, भिखारी के या फिर खिलौने वाले के? पहली लाइन में देखिए, उसके स्नेहाभिषक्ति कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। यहाँ पर उसके से मतलब है खिलौने वाले के। उत्तर हो जाएगा खिलौने वाले। अगला प्रश्न है, युवतियाँ कहाँ देखने लगी थीं? बगल में, छत के ऊपर, ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर? यहाँ पर देखिए, युवतियाँ चीकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगीं। उत्तर हो जाएगा नीचे की ओर। पठित गद्यांश का अंतिम प्रश्न है, बच्चे किसे घेर लेते थे? पड़ोसियों को, दोस्तों को, युवती को या फिर खिलौने वाले को? तो इसका सही उत्तर है खिलौने वाले को। प्रश्न 4, नीचे दिए गए पठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पठित पद्यांश यानी ये कविता आपकी पाठ्य पुस्तक से ली गई है और कविता का नाम है श्याम एक किसान। कविता की लाइनें हैं, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। कविता में पहाड़ को किसान से मिलाया गया है, नदी को चादर से, पलाश के जंगल को दहकती हुई अंगीठी से और अंधकार को भेड़ों के गले से। पहला प्रश्न है, इस काव्यांश के रचयिता कौन है? यानी इस कविता को लिखा किसने है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने, रामधारी सिंह दिनकर ने, मैथिली शरण गुप्त ने या फिर सुमित्रा नंदन पंत ने? इस काव्यांश को लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने और कविता का नाम है श्याम एक किसान। दूसरा प्रश्न है, पहाड़ किस रूप में है? किसान के रूप में, चिलम के रूप में, साफा के रूप में या उपयुक्त सभी? कविता में पहाड़ को किसान के रूप में बताया गया है। तीसरा प्रश्न है, जंगल में खिले पलाश के फूल किसके समान दिखते हैं? जलती अंगीठी की तरह, सूर्य की लालिमा की तरह, उगते हुए सूर्य की किरण की तरह या इसमें से कोई नहीं? कविता में देखिए, पास ही दहक रही पलाश के जंगल की अंगीठी, इसलिए उत्तर हो जाएगा जलती अंगीठी की तरह। प्रश्न 4, अंधेरे की तुलना किससे की गई है? झुंड में बैठी भेड़ों से, चिलम से, पहाड़ों से या फिर किसान से? कविता में देखिए, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, इसलिए उत्तर हो जाएगा अंधेरे की तुलना झुंड में बैठी भेड़ों से की गई है। प्रश्न 5, सूरज की तुलना किससे की गई है? चिलम से, पहाड़ से, मोर से या फिर नदी से? कविता की पहली लाइन में देखिए, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, यानी सूरज की तुलना चिलम से की गई है। उत्तर हो जाएगा चिलम से। खंड खा, व्यवहारिक व्याकरण। प्रश्न 5, इसका का प्रश्न है, द्वंद्व समास के 2 उदाहरण लिखो। द्वंद्व समास ऐसा समास होता है जिसमें दोनों शब्द की समान विशेषता होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है रात दिन, इसका अर्थ है रात और दिन दोनों की बात की जा रही है। द्वंद्व समास के बहुत सारे उदाहरण हैं, इसी तरह से आपको भी 2 उदाहरण लिखने हैं। पहला उदाहरण है अन्न जल, यानी अन्न और जल दोनों की बात की जा रही है। दूसरा है दाल रोटी, यानी दाल और रोटी। प्रश्न खा, आना प्रत्यय लगाकर 2 शब्द बनाइए। प्रत्यय ऐसे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है धकियाना। पहला शब्द हो जाएगा तैर प्लस आना, तैराना, और दूसरा हो जाएगा टपक प्लस आना, टपकाना। प्रश्न का नीचे लिखे शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाओ। पहला शब्द है मरियल सा और दूसरा है नन्ही सी।
मरियल सा का वाक्य हो जाएगा ये कुत्ता बहुत मरियल सा दिखाई दे रहा है। और नन्ही सी का वाक्य हो जाएगा ये चिड़िया कितनी नन्ही सी है। प्रश्न अंगा विशेषण और विशेष का सही मिलान कीजिए। विशेषण में है संभ्रात, चंचल, घना और मूसलाधार, और विशेष में लिखा हुआ है जंगल, वर्षा, महिला और नदियाँ। दिए गए विशेषण और विशेष का मिलान हो जाएगा। पहला संभ्रांत को मैच करेंगे महिला से, चंचल को मैच करेंगे नदियाँ से, घना को मैच करेंगे जंगल से और मूसलाधार को मैच करेंगे वर्षा से। प्रश्न 4 ये खंड खा का अंतिम प्रश्न है। संख्यात्मक विशेषण के 2 उदाहरण बताइए। संख्यात्मक विशेषण ऐसा विशेषण होता है जो विशेष की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराता है। संख्यात्मक विशेषण का पहला उदाहरण है मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। यहाँ पर सदस्य विशेष है और 4 संख्यात्मक विशेषण। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है राधा ने मुझे कुछ रुपए दिए। यहाँ पर रुपए विशेष है और कुछ संख्यात्मक विशेषण। ये क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1 वीडियो था जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस किए। क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 9 तक पार्ट 2 वीडियो में डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 वीडियो के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्द ही मिल जाएगी या फिर चैनल के प्लेलिस्ट के भी हाफ ईयरली पेपर से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।